पेन व्यू आज क्या 29 है ना? कितने क्वेश्चन हो गए थे उस दिन? 5 तक हुआ था। पढ़ो जी क्वेश्चन नंबर। कौन सी कॉलम क्वेश्चन बुक पूछ रहा है जी? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज सुटेबल कैश बुक एंड फाइंड आउट कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है। कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश बुक आपको सिंपली बताया क्या है, एक लेजर ही है। सबसे आसान चैप्टर अगर देखा है तो यही है, कैश बुक है क्या? पैसा रिसीव करना है, लो इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, इन द बुक्स ऑफ, कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, डैश 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 कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये कैश की ट्रांजैक्शन के लिए, ये बैंक। अगर आपको जर्नल अच्छे से आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये कैश, ये बैंक। इधर हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। वैसे भी क्या होता है, कैश रियल है और बैंक पर्सनल है। बैंक क्या है, पर्सनल है, तो बैंक भी रिसीव करते तो डेबिट होता है। रिसीप्ट्स, पेमेंट्स, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं पहली ट्रांजेक्शन। कमेंस बिजनेस विद कैश। जनरल एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट एप्टेड टू कैपिटल अकाउंट। एक तो ये हो गया। नंबर 2 दूसरा मेथड क्या है, आप देखो पैसा रिसीव कर रही है फर्म पैसे को रिसीव करेगी तो डेट तो देनी हुई, जो सीरियल नंबर वही डाल देते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे लाया जी, 50,000। अच्छा जी। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट एप्टेड टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में लिख देंगे टू कैश, जो डेबिट हुआ उसे डेबिट करना। कितना पैसा जमा कराया बैंक में, 40,000। और यहां लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, रिसीव किया। कॉन्ट्रा एंट्री के आगे सी जरूर लगाना है, ठीक है ना, नंबर कटते हैं नहीं तो। टू मोहन अकाउंट, पैसा आ रहा है टू मोहन अकाउंट। कितना आया जी, 900 रुपये, ठीक है। बॉट गुड्स फॉर कैश, बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है जी। बॉट गुड्स फॉर कैश 10,000, पैसा जा रहा है, ठीक है ना। जनरल एंट्री पे ध्यान दो। बॉट गुड्स बाय चेक, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट हो रही है। बाय परचेजेस, ठीक है ना, पेमेंट कहां से हो रही है, बैंक से। कितना है, 15,000।
ठीक है। सोल्ड गुड्स बाय चेक 20,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम ऑन द सेम डे, ठीक है। उसी कोई काउंटर एंट्री, सिंपल है, आपने सामान बेचा उसी दिन पैसे बैंक में जमा करा दो। आपने सीधा बैंक में रिसीव दिखा दिया ना, आप कहीं से चेक लेके आए, रास्ते में बैंक पड़ा था, आपने बैंक में जमा करा दिए पैसे। कितना? 20,000। फिर क्या कहता है? पेड अरुण बाय चेक 7, बाय अरुण्स अकाउंट। कितना पे कर दिया जी? 1900। फिर क्या आता है? ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। काउंटर एंट्री बनी, कैश विड्रॉ करे, आप जनरल एंट्री बनाओ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कैश डेबिट हो रहा है, बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट, 1000 रुपया। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट, सॉरी बाय कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक से पे कर रहे हैं, बाय कैश। कितना है जी? 1000। गॉट इट? बैलेंस निकालो। एक मिनट, यहाँ बाय बैंक लिखना था गलती से ना, यहाँ लो, यहाँ तो बैलेंस क्या हो गया? 0 ही हो गया, ठीक है जी। कैश का बैलेंस है वो क्या है? 1950। एक मिनट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 950। एक मिनट, क्या आंसर गलत दे रखे हैं शायद, कोई बात नहीं, करो तुम। 51,950 बाय बैलेंस रेडी। पेड अरुण बाय चेक, वो गलती से आ गया ना, बस ये हो गया 1950। लो जी 60,000। जल्दबाजी में गड़बड़ होती है ना हमेशा। ठीक है, बैलेंस आ गया 42,100। बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब करते वक्त पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। जरा सा कंसंट्रेशन लूज करोगे, एक एंट्री भी इधर उधर होगी, बाद में फिर चेक करते ही रह जाता बंदा। करो ना। ए यार कुछ ना कुछ आपको ही हो रहता है।
नेक्स्ट देखो, तुम भी स्टार्ट कर लिया करो साथ साथ, ठीक है ना। ये तो मेरे को भी डालने होते हैं ना, तो इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डेट्स वगैरह सब दी हुई हैं इसमें। कॉन्ट्रा एंट्री का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और नंबर 2 ये देखो, जिस दिन चेक मिला कि आपने उस दिन जमा करा दिया है या लेटर ऑन जमा कराया है, पूरा क्वेश्चन उसमें स्टडी करना पड़ता है। जनवरी 1 को कैश इन हैंड पड़ा हुआ है 5000 और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 1000। आराम से देखना। 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 5000। बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी लायबिलिटी है, यानी क्या है लायबिलिटी। कहां पे लिखें, क्रेडिट में लिखें, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है जी। आगे चलो, पेड वेजेस, वेजेस पे करते हैं तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। बाय वेजेस कितना 1500, कुछ ना दिया हो तो कैश में जाता है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट एप्टेड टू कैश अकाउंट, काउंटर एंट्री बनेगी। जब हम एंट्री करते हैं उसमें कैश और बैंक दोनों आ जाएंगे तो वो काउंटर एंट्री। कितने जमा कर रहे हैं 2000, बैंक में जमा करवा रहे हैं टू कैश अकाउंट कितना 2000, और कैश से विड्रॉ कर रहे हैं बैंक अकाउंट, कैश में से पेमेंट। नेक्स्ट, कैश सेल्स, सामान बेचा पैसा आ गया 7500 टू सेल्स अकाउंट 7500। सोल्ड गुड्स फॉर चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, सामान बेचा और पैसा सीधा बैंक में। कितने का सामान बेचा जी 5000, ठीक है जी। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट, जनरल एंट्री बनाओ, परचेजेज अकाउंट एप्टेड टू हरी, कोई फर्क कहीं पे भी नहीं जाएगा। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये पर्सनल यूज के लिए क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स लिख सकते हैं या बाय कैपिटल। कितना है 1000। पेड टू हरी ऑन अकाउंट, ठीक है, आपने हरी का कुछ पैसा देना, उसमें से कुछ पार्ट आपने दे दिया है। ऑन अकाउंट का मतलब कुछ पार्ट दे दिए, कितने का 3500 बाय हरीज अकाउंट 3500। रिसीव फ्रॉम राम हु ओस्ट 5000 2000 ओनली ऑन अकाउंट, उससे 5000 लेने हैं, फिलहाल कितने मिले हैं 2000 टू राम्स अकाउंट, ठीक है जी, टू राम्स अकाउंट। क्योंकि और ट्रांजैक्शन है नहीं तो सीधा लास्ट में चले जाएंगे 31st बाय बैलेंस कैरेट। $7,500 7,000 क्या बचेगा 5,000। लो जी, 1 फरवरी 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी। कोई शंका?
हो गया, बैलेंस आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हो गया ये। अगली बार आओगे ना 5-6 क्वेश्चन घर से करके आना, ठीक है ना। हाँ हाँ, देखो जितनी जल्दी अपने हाथ से करोगे उतना आसान होता जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर इजी है, इसको फटाफट खत्म करें कि नहीं। आप करने बैठोगे 5 मिनट से, अगर आप पूरी कंसंट्रेशन से करें 5 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन नहीं लगता, यानी 1 घंटे में आप 10 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। लो जी, क्वेश्चन नंबर 8, दोनों बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, कुछ नहीं बताया हुआ, दोनों बैलेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस ब्रॉड कितना है 567, 675 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवा रहे हो, बैंक अकाउंट एप्टेड टू कैश। बैंक में पैसा आ गया 500 और कैश से निकल गया बाय बैंक, ठीक है। लो जी, सी लिखना जरूरी है, नंबर कटेंगे। रिसीव फ्रॉम ए अलाउड हिम डिस्काउंट, जो मिला वही लिखेंगे, डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड कर नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम है। टू एज अकाउंट 790, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, $250, पेड टू बी बाय चेक 745 दिया हमने, बाय बीज अकाउंट 745। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम सी एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक, टू सीज अकाउंट, चेक मिला सीधे सीधे बैंक में। कैश सेल्स, टू सेल्स अकाउंट 785, डिपॉजिटेड इनटू बैंक अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, हाँ जनवरी का ही है, सारा जनवरी का है। नॉर्मली कैश में एक आध महीने की मतलब पूरे पूरे साल की बनाने तो बड़ी मुश्किल है ना, दिन में ही कितनी ट्रांजैक्शन हो जाती है, एक एक दिन में कैश कितनी ट्रांजैक्शन। डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना 1000, बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है जी। पेड परचेज अ मोटर कार एंड पेड बाय चेक 5240, मोटर कार खरीदी बाय मोटर कार कितना 5240, पेड बाय चेक टू डी एंड रिसीव डिस्काउंट, बाय डीज अकाउंट कितने का चेक दिया है 367, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पैसा आया रिसीव कर लेंगे कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट कितना है
250 कैश में जाएगा और बाय कैश अकाउंट परचेज गुड्स फॉर कैश। पेड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस एक्सपेंसेस थ्रू बैंक। खर्चे वर्चे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? बढ़ाना किसी चीज को, खर्चा करना पड़ता है, आओगे जाओगे, ठीक है ना, तो खर्चा तो होना ही है। कितना है? 450। पेड रेंट इन कैश। $50। बैलेंस निकाल रहे हैं। $742। बैलेंस आ गया। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1000 है, मैं 500 लिख दिया गलती से। ये 242 है। नहीं वो गलती से 500 लिख दिया, 1000 लिखना। हाँ ठीक करो ना, आंसर भी तो टैली करना होता है।
एक मिनट। देखो 9 दोनों बैलेंसेस दे रखे हैं 1 जून को, ठीक है ना, 1 जून 2016। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों एसेट है हमारी, ठीक है जी। कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स बेचे हैं, पैसा मिल गया। टू शेयर्स अकाउंट कितना 5500। पेड इनटू बैंक, वही बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये आ गया आपका कॉन्ट्रा एंट्री। जमा करवाए हैं कितने 5000 और कैश क्रेडिट हुआ है, वहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। पेड एस बोस बाय चेक, 7 जून को हमने एस बोस की पेमेंट करी है चेक से 1250। पेड वेजेस इन कैश, $300, ठीक है जी। रिसीव फ्रॉम ए मुखर्जी चेक एंड सेंड इट टू बैंक, टू ए मुखर्जी। शेयर्स अकाउंट, शेयर्स बेचे ना, शेयर्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ले सकते। ड्रू फ्रॉम बैंक, वही आप बैंक से पैसा निकला, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500। बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे 500, ठीक है जी। पेड ऑफिस सैलरी इन कैश, बाय ऑफिस सैलरी कितना 400। कहता 30 जून को सामान बेचा एंड पैसा सीधा बैंक में जमा कर दिया, टू सेल का 800। पेड रेंट बाय चेक, बाय रेंट अकाउंट, चेक से पेमेंट करिए 100। पेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 750 बाय बैंक अकाउंट 7, ठीक है जी। कोई शंका? अकाउंट्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऐसे लिखोगे मोती लिखे, मोती पिरोए हुए आपने, ठीक है ना। जितना साफ लिखोगे उतना रिजल्ट भी अच्छा आएगा आपका।
बैलेंस बचा 50। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक आ गया। पेपर है, हो गए। और कौन से कितने चैप्टर रहते हैं? चलो जाते हो बात करिए, बता दियो मेरे को ना। मैं तो जितने क्वेश्चन बोलूंगा घर से करा ना, आगे करा दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। हम तो चाहेंगे आपका बिल्कुल पेपर में परफेक्टली होके जाओ, परफेक्शन से। बीआरएस, अरे वो तो कैश बुक, तो बात ये कैश बुक 2 वाली चल रही है, इससे अलावा कुछ बनता नहीं कैश बुक में ना। हाँ हाँ, वो सब्सिडी बुक्स बोलते हैं। कंप्यूटर वाला तो करो ना, थ्योरी है वो तो सारी। बीआरएस आ रहा है ना, करा दूंगा, बीआरएस भी करा दूंगा। हाँ हाँ, पहले कॉमन पार्ट कर लेना, बीआरएस भी करा दूंगा। करो इसको, करो पहले, तभी तो कह रहा हूँ घर से करके आओ, जिससे कि हम फटाफट खींच सके ना इनको। ये 2 कॉलम पेपर में, पेपर इसी क्वेश्चन इसी लेवल का आएगा 2 कॉलम का, मतलब चांस कम, बहुत कम होता है। कोई बात नहीं, बिल्कुल करा देंगे। पेपर पे एम तो पेपर देना है ना, पेपर की तैयारी तो करके जानी ही पड़ेगी ना। ठीक है, करो। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, कैश इन एंड कैश एट बैंक दोनों दे रखा है। ठीक है, दोनों ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, 1st February to balance brought 4152530, पेड वेजेस बाय चेक, पेमेंट हुई है बाय वेजेस अकाउंट, कितना है 950। कहते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश, पैसा जाएगा बाय परचेजेज अकाउंट, कितना है 150। रिसीव्ड चेक फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स, खन्ना ब्रदर्स 530। अभी चेक मिला है, देखो बाद में तो नहीं जमा कराया, पढ़ो पहले आगे सारा, कुछ नहीं बताया हुआ ना, तो उस दिन सीधा बैंक में डाल। ठीक है ना, जब भी किसी से चेक मिलेगा चेक करोगी, लेटर ऑन तो नहीं जमा हुआ,
भाई कई बार तो शनिवार रात को देगा कोई चेक, जमा तो सोमवार को ही होगा, तो चेक करना पड़ता है। अगर किसी की तो ये होता है कि ये कोई जॉइंट है इनको उसने बैंक में डाला तो कैश में आ जाता है, वो आएगा ना, अभी अगले क्वेश्चन में है वो। मिला है चेक, ध्यान से देखो, 4 को और जमा हुआ 7 को, सारा बताऊंगा वो, ठीक है ना। तो लो जी, ये हो गया, पेड टू कोहली एंड सन्स बाय चेक, बाय कोहली एंड सन्स, कितने हैं 400। नेक्स्ट कैश सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, कितना 150। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, रिसीव करेंगे ये भी, टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक में बैंक आपके अकाउंट में जोड़ देता है, घर नहीं देने आएगा, हमारे अकाउंट में जोड़ दे। परचेज ऑफिस फर्नीचर बाय चेक, बाय फर्नीचर अकाउंट 300। रिसीव चेक फ्रॉम सेठी ब्रदर्स, रिसीव करा, अरे यार अब देखो रिसीव करा है, पर आगे की कोई डेट नहीं बताई इसने, तो उसी दिन बैंक में चला जाएगा। टू सेठी ब्रदर्स 250, पेड इन टू बैंक, बैंक अकाउंट एप्टेड टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक में आ गया। बाय लो जी, बैंक अकाउंट 300, गॉट इट। वन 115, टू 160, बाय बैंक टू सेठी ब्रदर्स टू कैश अकाउंट। जितना कर सकते हो आज करो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आगे कर। तो क्लास कितने बजे नीचे, कोई बात नहीं, जितना आज और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तेरी तो क्लास नहीं है ना कोई, हाँ 6:30 है ना, हाँ तो कोई बात नहीं, और पढ़ लो, 6 बजे तक पढ़ लो, क्या है, जितने क्वेश्चन खींच सकते हैं खींचो आज, तो तुम्हारा कोर्स कंप्लीट भी तो करवाना ना।
क्वेश्चन नंबर 11। लो जी, क्वेश्चन नंबर 11 पहुंच के भागते भागते कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ध्यान से पढ़ना। 1 जनवरी 2012 टू कैपिटल अकाउंट, कितना है 20,000। ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट एप्टेड टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई टू कैश अकाउंट, ठीक है। और यहां लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। गॉट इट। बॉट गुड्स बाय चेक, बॉट गुड्स बाय चेक, बाय परचेजेज अकाउंट। कितने का गुड्स खरीदिए जी? 150। अब यह ध्यान से देखना, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमा 200 और वो डिपॉजिट हुआ 7th को। ध्यान से देखो, कैश भी जमा करवाया और चेक भी जमा कराया। तो हमेशा कभी भी चेक मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना है कि ये जमा कब हुआ है। तो उस दिन तो जमा हुआ नहीं, मैंने आपको बताया ना, कोई शनिवार रात को मेरे को चेक दे जाएगा तो उस दिन तो जमा हो नहीं पाएगा, संडे मंडे या ट्यूसडे हो पाएगा। तो उस दिन तो मैं उसको रिसीव तो कर लूंगा, पर उसे क्या मान लूंगा मैं? कैश। कितने का चेक मिला जी? 200, ठीक है। अच्छा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सेल्स अकाउंट 40 रुपए। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक। अब ध्यान से देखना, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवा रहे हैं, कैश जमा करवा रहे हैं 30 रुपए और चेक जमा करवा रहे हैं 200 रुपए। चेक जमा कितना करवा रहे हैं? 200 रुपए। तो वही चेक है रमा वाला। तो आप इसको कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। हमें वो 230 ही दिखाने पड़ेंगे। पॉइंट समझ में आया? बाय बैंक अकाउंट, कैश से विड्रॉ करा और वहां पर जमा करा, ठीक है। एनी डाउट? जब भी चेक रिसीव होगा ध्यान रखना, पेड श्याम बाय चेक, बाय श्याम 345, पेड कैरेज बाय चेक, बाय कैरेज अकाउंट 180, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर कैश फॉर ऑफिस, कैश अकाउंट एप्टेड टू बैंक अकाउंट। कितना ले गए हैं? 200 रुपए। बैंक से क्या लिखेंगे? बाय कैश। पेड वेजेस बाय चेक, $60।
बैलेंस चेक करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कैश इन हैंड है 800 रुपये और बैंक ओवरड्राफ्ट है 5700। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 800 रुपये और बैंक का ओडी है यानी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5700, बैंक के पैसे देने हैं। रिसीव अ चेक फ्रॉम राम, और देखो मिला 5 को और जमा 7 को करवाया। ध्यान से देखो, मिला कब है? 5 को और जमा कब करा रहा है? 7 को। 5 को तो रिसीव तो करो, 5 को रिसीव करेंगे, इस पे स्टार मार लेना, इंपॉर्टेंट चीज होती है। टू राम्स अकाउंट, कैश में रख देंगे उसको। जमा कब करवाया है? 7 को, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो जाएगा 7 को। ठीक है ना?
टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने से कैश में जोड़ लिया था, कैश से विड्रॉ कर लिया, बैंक में जमा करवा दी। नेक्स्ट, पेड टू सोहन बाय चेक, बाय सोहन जगह कितना है 2425। राम चेक रिटर्न डिसऑनर, राम से जो हमें चेक मिला वो चेक फेल हो गया, पैसे मिले नहीं, दोबारा लिख देंगे यहां पर, हमने जैसे राम को पैसे वापस कर दिए 15 बाय राम्स अकाउंट, बैंक में आएगा ना, बैंक में तो जमा करवा दिया था। डिसऑनर कब होगा? जब बैंक पेमेंट लेने जाएगा आगे, बैंक को आगे से पैसे मिले नहीं, बैंक आगे बताया था भी पैसे मिले नहीं, कहानी खत्म होगी। तो वो यार वो लिखा ही नहीं हुआ तो कहां से काट दूं, उसने बोला चेक डिसऑनर हो गया, उतने से ही हमने माइनस कर दिया। यहां तो मैंने बैंक में जोड़ लिया है ना, आपने उतने से कम कर दिया, खत्म है, जीरो हो गया ना, नील इफेक्ट हो गया। ध्यान से देखो, जितना आया ही उतना ही निकल गया। हाँ, अगर वो चार्जेस वगैरह बोलते चार्जेस वगैरह ऐड करके मैं माइनस कर दूं, ठीक है जी। नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितना है 250, और यहां लिखेंगे बाय कैश। नेक्स्ट, हरी चेक्स, अच्छा चेक रिसीव फ्रॉम हरी, 25 को चेक मिला है हमें हरी से, रिसीव करो। वही चेक अब हमने आगे किसको दिया है? मुकेश को, तो बैंक में तो गया ही नहीं, बैंक में तो ये गया ही नहीं, तो कैश में लिखना पड़ेगा टू हरीज अकाउंट। कितने का चेक मिला जी? 1200 रुपए। वही चेक हमने 27 को किसको दे दिया? 28 को मुकेश को। मुकेश अकाउंट बैंक से नहीं, उसी कैश से जाएगा, बैंक से क्यों जाएगा? आपने जो चेक कैश में रिसीव करा है वही आगे पकड़ा दिया किसको? मुकेश को। जब कैश में रिसीव तो कैश ही दोगे ना। हाँ, सिंपल होता है ना, हमने मुकेश को चेक दिया तब हम क्या करते हैं? बैंक से माइनस। गॉट इट? रेंट पेड बाय चेक, बाय रेंट अकाउंट, कितना? 150। गॉट इट? चेक से करा ना। नेक्स्ट, बैंक ने चार्जेस लिए हैं, बैंक आपकी इतना हेल्प करता है, सारे काम करता है आपके, उसका भी तो खर्चा लेने का हक बनता है। बैंक चार्जेस कहां से लेता है? आपके अकाउंट से। देखो कैश में ठीक है जी। बैंक का देखो क्रेडिट में ही ज्यादा ओवरड्राफ्ट ही आएगा इस बार भी। बिल्कुल आमने सामने बंद करना होता है। बिल्कुल जैसे हम दो टांगों में खड़े होते हैं ना, बैलेंस बिल्कुल वैसा होना चाहिए। लो जी, कैश का बैलेंस आ जाएगा। और इसका इधर आ जाएगा।
गया ये? करो करो। लास्ट ही होगी ना 31, जिस दिन महीने के एंड में लिखते हैं ना, महीने के एंड तक इंतजार करते हैं और कोई ट्रांजैक्शन आ जाए, नहीं तो महीने के एंड में लिखना ही पड़ेगा। हो गया? करो। क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच गए। कैश इन हैंड है 800 रुपये। और बैंक में ओवरड्राफ्ट है 5700। ठीक है जी, ओवरड्राफ्ट का मतलब हमने बैंक के पैसे देने हैं, ये हमारी लायबिलिटी है। ओवरड्राफ्ट वर्ड से क्या समझ आता है? ओवर यानी ज्यादा, ड्राफ्ट यानी निकाला हुआ, ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी। रिसीव चेक फ्रॉम भारती, और जब मिला 7 को और जमा कब हुआ है? 9 को। मिला 7 को, जमा कब हुआ है? 9 को। टू भारतीज अकाउंट। वैसे तो उसी दिन अगर हम जमा करा दे तो बड़ी एंट्री आसान, सीधा बैंक में चला गया, पर नहीं, देर सवेर हो जाती, सिखाना सब कुछ होता है। कैश से निकलवाया बाय बैंक, और बैंक में जमा करवा दिया टू कैश। ठीक है जी, आगे चलो। चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल।
ध्यान से देखो, पन्नालाल का चेक 28 को इन्होंने किसको पकड़ा दिया है, कमल को। बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि मिला कब जमा कब कराया, ठीक है ना। मिला आपको 15 को है, आपने अपने पास ही रखा उसे, टू पन्नालाल, लाल अकाउंट, अब कैश में ही रखना पड़ेगा उसको 1200। सीधा बैंक में चला जाता है ना पूरा, इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। उधर नीचे आया हुआ है ना, पन्नालाल चेक एंडोर्स टू कमल, वो वाला चेक कमल को, बिना इन्फॉर्मेशन के हम कुछ नहीं कर सकते। जो इन्फॉर्मेशन है हमें अकाउंटिंगली उसको वैसे फिट कर देना। ऑब्वियस है, ये कैश में लिया ना तो कैश में ही पेमेंट करूंगा ना उसको। वो चेक लिखा हुआ है, उठा के उसको पकड़ा दिया, ले जा भी तू ले जा। सेल्फ वाले चेक होते हैं ना, कोई भी पैसा ले सकता है, वो वाले चेक होते हैं। ठीक है जी, 1200। उसके बाद भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर, भारतीय जो चेक मिला था वो फेल हो गया, रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया 20 को। भारतीय अकाउंट कितना, 3250, बैंक जमा हो गया था ना। डिसऑनर होने का मतलब बैंक में जमा हुआ है, वहां से फेल हुआ है, ठीक है। पन्नालाल वाला चेक इसको दे दिया हमने कमल को, बाय कमल्स अकाउंट 1200। इनकम टैक्स पेड बाय चेक, बाय इनकम टैक्स अकाउंट कितना, 150, फिनिश, ठीक है। निकालो बैलेंस। फाइव 5250 बाय बैलेंस शीट। नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करेंगे 1 जुलाई 2012।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 40। पढ़ो जी 14। कैश इन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ही 1 मार्च बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 5000। ओवरड्राफ्ट कितना है 1000। जर्नल एक्सपेंसेस पेड बाय जर्नल एक्सपेंसेस 500। डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट एप्टेड टू कैश अकाउंट क्या होगी कॉन्ट्रेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए जमा कराए हैं 2000। कैश से पे करना पड़ेगा बाय बैंक। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट। अब सामान उधार खरीदा तो फिर ना तो कैश आया ना गया। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज कहां चला जाएगा कैपिटल से माइनस हो जाएगा बाय कैपिटल। कितना है 100 रुपीज। पेड टू हरी इन फुल सेटलमेंट 3500। बस सर बाय हरीज अकाउंट लिखेंगे। डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनाया ना। अगर हम डिस्काउंट का कॉलम भी ऐड कर लें तो ये बन जाएगी 3 कॉलम कैश बुक। वो उसने मांगा नहीं तो हम बना नहीं सकते। ठीक है ना। $3500। रिकवर्ड फ्रॉम रवि हु ओज 5000 2000। यानी कुछ पैसा मिल गया हमें, बाकी कोई उसने फुल सेटलमेंट तो लिखा नहीं। टू रवीज अकाउंट 2000। लो जी बैलेंस आया 1000 और यहां बैलेंस आया 900। लो जी 1 अप्रैल 2012 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1900। बाय हरीज अकाउंट जर्नल एक्सपेंस अकाउंट।
लेकिन 6 बजे तक जितने हो जाएंगे कर लेंगे ना, ऐसे खत्म नहीं हो पाएगा ना मामला, फिर मैंने पेपर भी देना है, कल भी आ जाना, कल भी करा दूंगा। हाँ हाँ 4:15 आ जाना ना, पहले ये पढ़ ले फिर अकाउंट मैथ्स पढ़ लेना। 15 देखो, जैसे मैंने आज वीडियोस डाली थी, कल भी तो मैसेज आया था तुम्हें कि वीडियोस अपडेट हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बैलेंस दे रखा है, कैश का भी दे रखा है, बैंक का भी दे रखा है। ₹200 और बैंक में दे रखा है 1800। रिसीव्ड 800 फ्रॉम गोपालन इन कैश एंड डिपॉजिटेड 500 इनटू बैंक। 3 जनवरी को हमें पैसा मिला गोपालन से 800 रुपए, ठीक है। 300 हमने कैश में रख लिया, ऑन द स्पॉट ही मैंने 500 का जमा करा दिए बैंक, ठीक है ना। सिंपल हो गई, तो और भी आसान हो गया। जब डेटें अलग अलग होती हैं तब प्रॉब्लम ज्यादा होती है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड डिपॉजिटेड हाफ ऑफ द अमाउंट इनटू द बैंक। 3 जनवरी टू सेल्स अकाउंट, आधा कैश में आधा बैंक, ठीक है सभी क्लियर। आपने सेल्स करी, उसका आधा पैसा बैंक में जमा करा दिया। पेड सैलरीज इन कैश बाय सैलरीज अकाउंट, कितना 2500। नेक्स्ट, रिकवर्ड फ्रॉम द मैनेजर 200 बीइंग एक्सेस ट्रेवलिंग अलाउंसेस ड्रॉन बाय हिम। तो हमें पैसा वापस आ गया एक तरीके से। आपने किसी को 500 रुपए दिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, उसने आगे 200 रुपए तुम्हें वापस कर दिए, वापस आ गया। टू रिटर्न हो गया ना, टू लिख देंगे टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। कितना 200 रुपए। सेटल अ डेप्ट ऑफ 1200 बाय चेक एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ये आउटर कॉलम में नहीं दिया, 1200 अंदर दिया हुआ है, यानी 1200 का था, 500 लेस, 5% लेस करके बाकी हमने पेमेंट कर दी। क्रेडिटर्स की हमको पेमेंट करनी होगी बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। 1200 में से 5% माइनस करके चेक दे दिया। ड्रू 500 फ्रॉम बैंक एंड पेड अ डोनेशन टू द, कौन सा कर दिया हमने, एक मिनट यार, एक मिनट, मैं मिक्स कर गया क्वेश्चन एक्चुअली में ना। गोपालन वाला हो गया कैश सेल्स, क्वेश्चन मिक्स हो एक जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाए। ठीक है जी, लो जी। 3 जनवरी को गोपालन से पैसे मिले 800 रुपये, 500 रुपये हमने बैंक में जमा करा दिए टू गोपालन अकाउंट। 305 कैश सेल्स टू सेल्स अकाउंट, कितना 600। पेड सैलरीज बाय चेक बाय सैलरीज अकाउंट 800।
रिपेयर ऑफ टाइपराइटर बाय रिपेयर्स अकाउंट 300 रुपये। 8,600 टू मॉडर्न एंड कंपनी, हाफ कैश हाफ इन चेक। 8 को हमने एक मॉडर्न एंड कंपनी को पेमेंट करी है 600, जिसमें से आधे कैश में और आधे किसमें है, चेक में। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर। विड्यू ₹200 फ्रॉम बैंक, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 200, बैंक में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री 200। नेक्स्ट, और उसी वक्त पैकिंग चार्जेस भी पे किए हैं 9 जनवरी को, बाय पैकिंग चार्जेस अकाउंट कितना, 30 रुपये। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड पेड हाफ ऑफ द प्रोसीड इनटू बैंक टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। कैश परचेजेस 800, 5% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, सिर्फ माइनस करके लिख देते हैं बाय परचेजेस अकाउंट। नहीं नहीं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। 760, ठीक है, 760।
16 में आया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 550 रुपीज कैश में पड़े हुए और बैंक में पड़े हुए 38। रिसीव फ्रॉम रमन 900 एंड अलाउड डिस्काउंट 50। रिसीव तो हमने कर ही लिए हैं, जितने हैं बता दिया उसने। टू रमन्स अकाउंट 900। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन बैंक। टू सेल्स अकाउंट बेचा हमने, उसमें आधा पैसा कैश में और आधा बैंक में। ठीक है जी। पेड सैलरीज इन कैश 2500 बाय सैलरीज अकाउंट। नेक्स्ट, रिकवर फ्रॉम मैनेजर 200 बीइंग एक्सेस ट्रैवलिंग अलाउंस। फालतू पैसे ले गया तब वापस कर दिए फिर उसने हमें, ठीक है ना। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, सिंपली जो पैसा आपको रिकवर हो गया उसे उसी नाम से लिख देंगे। 1200 का हमने कोई पेमेंट करी है, सेट देने 1200 तो जो मैं 5% डिस्काउंट मिला, चेक के साथ पेमेंट कर दी। जिनके पैसे देने थे वो क्रेडिटर्स होते हैं। कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। 1140 का चेक दे दी। ड्रू 500 फ्रॉम बैंक एंड पेड डोनेशन टू द वर्कर्स क्लब। पैसा था ही डोनेशन के लिए, ठीक है ना। बाय डोनेशन अकाउंट 500। ये ध्यान से पढ़ना। डिस्काउंटेड 3 month बिल रिसीवेबल और ₹1000 एट 6% डिस्काउंट। आपके पास एक बिल है जिस पे ये लिखा हुआ कि आपने किसी से 1000 रुपए लेने हैं। आप बैंक के पास जाते हो, बैंक आपसे बिल ले लेता है, कुछ पैसा लेस करके आपको पे कर देता है, ठीक है। तो कितने का बिल है? नहीं रुक जा ना, 3 महीने का वो भी देखना पड़ेगा ना हमें। 6% फॉर 3 months, दैट इज 15 रुपीज। गलती मत कर देना, उसमें मंथ में डिसाइडेड है ना। जो 6% इंटरेस्ट डिस्काउंट होता है पूरे साल का होता है, वो किसका होता है? पूरे साल का। तो यहां लिख देंगे, डेट क्या दी उसकी? 8 जनवरी। टू BR अकाउंट, पैसा बैंक के अकाउंट में जमा हो जाएगा 985। इसको वर्किंग नोट में लिख के रखना कि जब भी आप रिवाइज करो आपको पता हो। करो। सेल्स एक्सपेंस टू BR अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, पैसा जो आपने लेना है। इसको 31 की डेट का ही डाल दो क्योंकि लास्ट तक चले गए।
ठीक है जी, करो करो। हैं, चलो कल कर लेंगे। 17 नहीं कर पाओगे ना, थोड़ी दिक्कत है उसमें, 2-3। हाँ, पहले कल करवा दूंगा 3-4 क्वेश्चन, फिर आगे बिल्कुल लाइन खुल जाएगी तुम्हारी। ठीक है, कर लेना। फिर पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक सिर्फ दिखाने के लिए होती है, आती उतनी नहीं है पैटी कैश। पेपर में तो यही क्वेश्चन का वो होता है चांस। जो भी अकाउंट का पेपर हुआ था ना, उसमें मेरे 15 आए हैं। 20 में से 5 कहाँ कट गए? अरे वही तो तुम्हें समझाता हूँ, इसमें नीटनेस चीजें